एकदम, हाँ। तो थ्योरी कुछ 3 प्रकार के हैं प्राइजेक्शन के, जिसमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और वॉल्यूम को देख के ट्रेड किया जाता है। मगर बहुत लोग इसमें ऐसे भी होते हैं जो अगर ये 3 चीज जान गए कि सपोर्ट कैसे बनाया जाता है, रेजिस्टेंस कैसे बनाया जाता है, ट्रेंड लाइन खींच दिए कोई, या फिर वॉल्यूम देखना थोड़ा बहुत आ गया, तो आप किंग हो गए। आपको अब पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। मगर ऐसा नहीं होता है अभी, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग लाइफ में आने के लगभग एक ही महीने बाद जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी तो लगभग 12 साल 13 साल के बच्चे अभी वो कर रहे हैं अपना, खुद का डेबिट नहीं है, मगर वो क्या कर रहे हैं कि कुछ पेपर ट्रेडिंग ऐपों के द्वारा सीख रहे हैं। मेरी एक बात हुई थी, एक मतलब मेरा मेरा जब पोस्ट पड़ा हुआ था फेसबुक पे, तो मेरे को पर्सनल मैसेज आया था फेसबुक पे कि भैया मैं भी करता हूँ। हम देखे हम पूछे कितने साल के हो भाई, तो वो बोल रहा है कि भैया मैं तो लगभग 14 साल का हूँ, 14-15 साल का। तो मैं बोला कि कैसे करते हो, तुम्हारा तो डेमेट भी नहीं होगा, पैन कार्ड भी नहीं होगा। तो उसने बोला कि अभी मैं पेपर ट्रेडिंग करता हूँ, पेपर ट्रेडिंग में अच्छा खासा बना ले रहा हूँ। तो हम बोले कि पहले सीखे हो कि नहीं, क्या हाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन खींचने आता है, वॉल्यूम भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो आज ऐसा ही है कि मतलब छोटे छोटे बच्चे को पता है कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे कैसे ट्रेड लेना है। एक ही चार्ट है हमारे पास और इसको पूरा दुनिया देख रहा है। उसको भी पता है सपोर्ट कहाँ है, उसको भी पता है रेजिस्टेंस कहाँ है, ट्रेंड लाइन कहाँ है। आपका जो साइकोलॉजी है वो कैसे वर्क कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं उसमें, वो आपके ऊपर ही सिर्फ डिपेंड करता है। तो इस ये 3 चीजें जानने से कोई किंग नहीं बन जाता है। इसको क्या करना है कि अभी जिसको सपोर्ट रेजिस्टेंस में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा है, अपने आप को बहुत अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बना पा रहा है, तो मैं एक टास्क दूंगा आप लोगों को कि धीरे धीरे उसको आप समझिएगा कि टास्क में कुछ ऐसा रहेगा कि आप लोग को डेली कुछ 10 चार्ट को देखना है। 10 चार्ट में आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, मार्केट का मूवमेंट पूरा आपको देखना है। अभी मैं बताऊंगा, ये प्राइजेक्शन अगर आप सीख लेते हो तो आपको कोई इंडिकेटर, कोई सिंडिकेटर कुछ जरूरत नहीं। आप सिर्फ कैंडल, एक छोटा छोटा कैंडल देख के ये सारी चीजें सीख जाओगे। उसमें आप लोग को बहुत ही इजी पड़ेगा। तो हमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस अगर नहीं कर रहे हैं, अभी कोई 10 साल का पहले का ट्रेडर हो जो मतलब लॉस में हो अभी, अब कुछ नया नया आया, 1 साल हुआ उसको, वो कुछ करोड़ों रुपया बना लिया है, तो कहीं ना कहीं जो वो 10 सालों से कर रहा है उसके पास प्रैक्टिस अच्छी है, वो अच्छा, और जो 1 करोड़ कमाया है उससे काफी अच्छा कर सकता है वो 10 साल के एक्सपीरियंस वाला बंदा। तो हमें क्या करना है, 10 चार्ट डेली खोलना है, और डेली क्या करना है कि हमको उस पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सारी चीजें उस पे लाइन ड्रॉ करके, और उस पे मार्केट को देखना है कि जो हम सपोर्ट लिए हैं उस पे मार्केट रुका, कंसोलिडेट किया या फिर गिर गया। मतलब हमें प्रैक्टिस लगातार अपनी जारी रखनी है। अभी मैं एक एग्जांपल दे दूं, तो आप गाड़ी सीख लिए, आपको मैंने पढ़ा दिया प्राइजेक्शन, सारी चीजें आप जान गए, मतलब जितनी भी चीजें होती हैं जो भी एक बड़ा ट्रेडर जानता है। तो उसी एक एग्जांपल ले लीजिए कि मैं आप गाड़ी सीख गए चलाना, ठीक है, आपने अभी एकदम नया नया गाड़ी सीखा है चलाने को, तो आपको डायरेक्ट अगर भीड़ भाड़ वाले एरिया में दे दिया जाए तो आप चला लेंगे? नहीं चला पाएंगे, क्योंकि आपका हाथ साफ नहीं है, आपका प्रैक्टिस उतना नहीं है कि आप गाड़ी, आपको भी पता है इसलेटर ये है, ब्रेक ये है, स्टीयरिंग ये है, चीजें तो सारी पता है आपको, मगर जब तक आपका हाथ सेट नहीं होगा तब तक आप ड्राइविंग अच्छी नहीं कर पाओगे। अभी जिसको क्लच, गियर, एक्सीलरेटर नहीं पता है मगर उसका हाथ साफ है, तो गाड़ी आपसे बेहतर वो चला पाएगा। तो एक ही ऐसा एग्जांपल है। अभी एक एग्जांपल मैं और दूं, तो कोई एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए अपने, अगर कॉपी है तो आपके पास, तो ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस हो गया। अभी मैं ले लेता हूँ ये जमीन, और ये जो ऊपर का सीलिंग है, छत है वो, अगर इसके बीच में अगर बॉल को क्या किया जाएगा, बॉल को अगर जंप किया जाएगा, वो एक छोटी सी बॉल आती है जो बहुत क्रेजी बॉल जिसको बोलते हैं, बहुत कूदती है, तो अगर हम उसको खूब जोर से ये ऊपर फेंके या नीचे फेंके, तो उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना हुआ है, जमीन के नीचे फाड़ के वो जाएगा नहीं, या फिर छत तोड़ के वो निकल जाएगा।
तो ऑप्शन क्या है, दो ही बचता है इसमें। एक सपोर्ट मिल गया उसको, एक रेजिस्टेंस मिल गया, इसको तोड़ के वापस नहीं जाएगा वो। कुछ केसेस में जाते हैं, मगर हालांकि ऐसा कम ही होता है कि हर केस में वो ऊपर निकल जाए। मगर जो बॉल है वो फंसी रहेगी जमीन में, जमीन और सीलिंग के बीच में। तो इस पे हमें ध्यान देना है कि क्या होता है। हाँ, हाँ। पेपर ट्रेडिंग मत कीजिएगा। पेपर ट्रेडिंग क्या है, आपका साइकोलॉजी खराब कर देता है। पेपर ट्रेड पेपर ट्रेडिंग आपका साइकोलॉजी खराब, आपको करना है तो शेयर में कीजिए। अगर आपको कर, हाँ, हाँ, पेपर ट्रेडिंग क्या होता है ना, आपका साइकोलॉजी खराब कर देता है। क्योंकि पेपर ट्रेडिंग में जब असली का पैसा आता है और जाता है, तब यहाँ पे फर्क पड़ता है, मगर जब उसमें आता जाता कुछ नहीं दिखता है। क्योंकि साइकोलॉजी कुछ है ही नहीं, अरे एजा मन कर एजा खरीद लेनी। मगर ऐसा आप क्या दिन कर सकते हैं, एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आप क्या करेंगे कि पेपर ट्रेडिंग को ही अगर असली ट्रेडिंग में आते हैं तो उसी तरह तरीके का लेने लगेंगे आप। आप क्या करेंगे, पेपर आ, उसमें जैसे खरीद रहे थे, जब मन किया खरीद लिए, जब मन किया देख रहे हैं अब एक बड़ा कैंडल आया तो खरीद लिए। मगर क्या पता आपको कि कोई बड़ी मछली है जो आई है आप लोग आपको खाने, आप रिटेलर हैं फंस जाएंगे। तो पेपर ट्रेडिंग में साइकोलॉजी खराब हो जाती है। तो मेरा रिकमेंडेड यही रहेगा कि आप जितना बच सके पेपर ट्रेडिंग से। आपको करना ही है तो थोड़े कम पैसे से आप क्या कीजिए, शेयर खरीदिए कोई, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन पे आप ट्रेड करना शुरू कीजिए। अभी एक साइडवेज भी है, वो आपको बताऊंगा। साइडवेज वही बाल और छत वाला ही है, कि अगर कोई बॉल को फेंका जाएगा तो क्या होगा, छत के ऊपर नहीं जाएगा और जमीन के नीचे नहीं जाएगा। ऐसा आपको, ठीक है, ठीक है। जमीन को फाड़ के नहीं निकलेगा और छत को तोड़ के नहीं निकल पाएगा वो इसमें। अब आपको पता है, अभी एक इस साइडवेज पे ट्रेड बताता हूं मैं कि साइडवेज पे बहुत अच्छे लोग स्कैल्प मार मार के पैसे कैसे बनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि आपको पता है कि छत कहाँ है, आपको पता है जमीन कहाँ है। कोई बॉल फेंके तो आपको ये भी पता है कि वो छत तोड़ के ऊपर नहीं जाने वाला, जमीन तोड़ के नीचे नहीं जाने वाला। आप क्या करेंगे, जैसे ही देखेंगे आप छत पे पहुंचा, छत पे आप क्या करेंगे, बाई करेंगे। जमीन पे आते आते सेल कर देंगे, जमीन से थोड़ा ऊपर ही सेल कर देंगे। क्या पता बीच में कुछ टेबल पड़ जाए, कुछ भी पड़ जाए, तो उसको बचाने के लिए छत से थोड़ा ऊपर ऐसे लगा लेंगे। म, जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, उसके थोड़ा ऊपर ऐसे लगा के उसके बीच में हम ट्रेड करना शुरू करेंगे साइडवेज मार्केट में, अगर मार्केट बड़ा साइडवेज में फंसा हुआ है तो इस पे अच्छा खासा ट्रेड मिलता है हम लोगों को। अभी मैं चार्ट देख रहा हूँ, अगर मिलता है तो मैं एग्जांपल भी दे दूंगा आप लोग को कि कैसे साइडवेज मार्केट में अच्छा पैसा, रेवेन्यू अच्छा खासा मिल जाता है इसमें। तो आपको क्या करना है, छत पे जब बॉल गया तो आप छत से जमीन के लिए खरीद लिए, जमीन पे आया, जमीन पे आप बेचे, फिर जमीन से लिए छत के लिए। तो कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपको वेट नहीं करना है, आपका जो साइकोलॉजी बना के आए हैं कि हमको यहाँ पे खरीदेंगे, यहाँ पे बेचना है, तो उसके बेच में हमें निकल ही जाना है। ऐसा नहीं कि हमको वेट करना, यही जा तोड़ दी, ये जा तूर के निकल जाई, अब तो तूर डाला छत तक तक छेद करता। तो ऐसा नहीं करेगा, जमीनों पे ऐसा नहीं करेगा। छत न तोड़ने वाला है, जमीन न फाड़ने वाला है। आप जो साइकोलॉजी बना के आए हो वो ऐसे लो, वो प्रॉफिट लो। बीच में कोई, आपको जो साइकोलॉजी है उसी पे वर्क करो, क्योंकि साइकोलॉजी जितना इजी होगा आपका पैसा भी उतना ही इजी मनी होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि इजी मनी बने। अभी मैं देख रहा हूँ चार्ट पे कुछ आता है तो साइडवेज मार्केट मिलता है तो मैं दिखा रहा हूँ। आप अभी क्या करना है कि डेली का प्रैक्टिस करना है, डेली प्रैक्टिस कम से कम। देख रहे हैं। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी देख लेंगे हम अंकित भैया। तो अभी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख गए हैं। तो अभी मैं एग्जांपल दिया था कि गाड़ी आपको डायरेक्ट नहीं चला सकते हैं आप, भले ही सीख गए हैं खाली रोड पे चला ले रहे हैं, मगर भीड़ भाड़ के एरिया में नहीं चला पाएंगे आप। क्योंकि ट्रेडिंग भी ऐसा जगह है कि वो सिर्फ भीड़ ही नहीं रहता है, एक के ऊपर एक चढ़े रहते हैं यहाँ पे।
सबको यहाँ पे एक के ऊपर चढ़े रहते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, उसमें आप गाड़ी लेके जाएंगे तो पक्का एक्सीडेंट कर देंगे। आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, खाली रोडों पे पहले चला लीजिए, पहले शेयर में कीजिए, शेयर को धीरे 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 आप जैसे जैसे अपना हाथ साफ कर लेंगे, तब आपका और भी अच्छा पता चलेगा कि कैसे ट्रेडिंग होता है। हाथ बैठाना है, बेसिकली मेरा कहना ये है, हाथ जितना साफ होगा इजी मनी उतना ही रहेगा। हम्म। अभी आगे चलते हैं, साइडवेज सबको समझ में आ गया होगा। हेलो। हाँ। वो रिकॉर्डिंग चल रहा है भैया, अभी खोल के देख ले रहा है। क्या फिर करेंगे, अभी हम आगे जानेंगे एडवांस वर्जन साइडवेज का। अब साइडवेज का अगर वही अभी मैंने जैसे बताया एग्जांपल दिया था छत और जमीन का, तो इसका एक एडवांस वर्जन भी आता है। अभी इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से सुनिएगा कि दो तरह के एडवांसेस होते हैं एक लोकल ट्रेड में। जैसे एक डिमांड जोन होता है, एक सप्लाई जोन होता है। अभी आप बोलेंगे डिमांड जोन क्या हुआ, सप्लाई जोन क्या हुआ, तो मैं बताऊं अगर, तो डिमांड जोन ये हुआ कि आप कोई मार्केट देख रहे हैं, पेपर पे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं आप लोग को। ये क्या होगा, मार्केट कुछ ऐसा चला है, ठीक है। अब यहाँ पे आके साइडवेज हो गया। सबको क्लियर है, दिख रहा है ना। हाँ। ये क्या है, ये हमारा सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। ये ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस है, सबको क्लियर है। अब क्या हुआ, डिमांड जोन और डिमांड जोन और सप्लाई जोन क्या बनेगा इसमें। म्यूट कर, म्यूट आशीष म्यूट करो, हाँ ठीक है। ये क्या बना, अब इसको देंगे, ये तो पहले का है, कुछ लगभग इसमें एक ये समझ लीजिए कि इसमें कुछ 2-3 दिनों का गैप है। ये जो है वो हमारा बनेगा डिमांड जोन, और ये जो है वो बनेगा सप्लाई जोन। ये तो साइडवेज हो गया, ये डिमांड, ये सप्लाई। अब ये ब्रेक डाउन और गैप अप, वो देखते होंगे कि कब से ब्रेक डाउन आ गया, हाँ ब्रेकआउट हो गया। यहाँ से क्या हुआ, मार्केट यहाँ से निकला और यहाँ पहुंच गया डायरेक्ट। अब क्या करेंगे, आप तो कहेंगे रहा तो निकल गया यहाँ से यहाँ तक, मगर ये क्या है, ये पीछे यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है, जो पिछले कुछ घंटों पहले हो सकता है, या फिर दिन पहले हो जाता है, कुछ महीने पहले भी हो सकता है, अगर क्लोज में है तो ये हो गया डिमांड, डिमांड जोन। मतलब यहाँ पे अगर आ रहा है ये, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सेलर्स हैं वो एक्टिव हो जा रहे हैं, उनको यहाँ पे सस्ते में माल काट मिल जा रहा है। यहाँ पे सस्ते में खरीद लिए नीचे साइड का, फिर यहाँ आए और यहाँ क्या हुआ, डिमांड जोन पे आए। आप तो को कहेंगे कि यहाँ से निकल गया, आप तो मेरा छूट गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा एक बार इसको रिटेस्ट करने का वेट कीजिए, उसके बाद ही मार्केट में घुसिए। इससे क्या होगा कि आपको कंफर्मेशन मिलेगा ही मिलेगा। अभी यहाँ से ले लिए आप, ये तो डिमांड जोन हो गया, ये सप्लाई जोन हो गया कि सब कुछ में समझ में आया सप्लाई जोन और डिमांड जोन क्या होता है। डिमांड जोन और सप्लाई जोन, अभी देखिए ये कितना तगड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। कल का कल आप लोग इसको मैंने ग्रुप में अपडेट भी दिया हुआ था इस लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को, इस वाले को, कि कैसे ये एक बार रिजेक्शन खा के ये कुछ बहुत बड़ा हाई मारा, फिर ऐसे ऐसे हुआ। तो डिमांड और सप्लाई जोन में भी इसमें मैं समझाऊं आपको, तो अगर ये दिखाऊं तो आपको पता लगेगा डिमांड जोन और सप्लाई जोन।
मैं जब टाइम फ्रेम बताऊंगा इसके बाद तो आप लोग को थोड़ा और क्लियर होगा। ओके, ये देखिए, अगर ये क्या हुआ, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिया पीछे, जो अभी इसके पीछे देखा था हमने कि यहाँ तक उसमें भी ब्रेकआउट है, तो ये क्या हुआ, इसको तोड़ा, सबको लगा होगा कि मार्केट निकल रहा है, यहाँ पे जो एंट्री बना लिया होगा उसका आके ऐसे छू लिया होगा, क्योंकि ये कुछ 1 मिनट का ही है, 1 मिनट से भी कम का समय के अंदर ये फ्लक्चुएशन आई है इसमें। थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ, कुछ 1 मिनट के, क्योंकि ये 5 मिनट का जो कैंडल है मैं दिखा रहा हूँ, ये 5 मिनट का कैंडल है जो ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद बहुत लोग यहाँ पे घुसे होंगे, यहाँ पे घुस गए होंगे, मगर कैंडल क्लोजिंग का जो वेट नहीं किया होगा वो अच्छा खासा फंसा होगा, यहाँ पे गया यहाँ से, तो ये क्या हुआ, ये डिमांड जोन बन गया आपका, क्योंकि इसमें पब्लिक जो है वो ऊपर के लिए एक्टिव है, कि बीच में सब पब्लिक इंतजार कर रही है कि बस इसके बीच में हमको मिले, इसके बीच में मिले, मैं मार्केट यहाँ, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम सस्ता हो गया उन लोग के लिए, कोई भी कॉल में घुस रहा है तो जो माल यहाँ पे इसको 20 रुपए मिला है यहाँ से यहाँ के लिए, वो यहीं पे आपको 15 रुपए का मिल जा रहा है, तो 15 में खरीद लिए और ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लिए, तो ये क्या हुआ, हमारा डिमांड डिमांड जोन हो गया। अभी वैसे ही ऊपर की तरफ देखेंगे, सप्लाई जोन, सप्लाई जोन तो वैसे सबको समझ में ही आ गया होगा कि नीचे डिमांड जोन बन रहा है तो ऊपर ऐसे ही सप्लाई जोन बनेगा, ये रहा हमारा सप्लाई, ये रहा हमारा सप्लाई जोन। अभी क्या हुआ इसमें, मार्केट इसमें निकला और थोड़ा सस्ता मिला और ये मार्केट बूम नीचे, तो डिमांड और सप्लाई इसी तरह से वर्क करता है। अभी हम आगे चलते हुए देखेंगे, हमेशा क्या करना है कि मार्केट को अच्छा जूम इन और जूम आउट करके हमेशा देखते रहना है, पीछे क्या किया है मार्केट, आगे क्या करेगा, थोड़ा बहुत जो है आइडिया मिल जाता है हम लोगों को उससे। अभी हम आते हैं टाइम फ्रेम क्या होता है। टाइम फ्रेम क्या होता है, अभी एक डिमांड और सप्लाई सबको कंफर्म है कि किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। करण भाई, एक एक बार अनूप म्यूट कर लो, अनूप म्यूट करो तुम एक बार, हाँ अब बोलिए। हाँ, सप्लाई वाला बता रहे हैं, अभी सप्लाई में बता रहा हूँ, इसको पेपर पे समझते हैं, ये जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, और ये मार्केट यहाँ पे तक पहले का मूव किया हुआ है, मार्केट जो है यहाँ पे पहले का मूव किया हुआ है, यहाँ पे हम क्या देखे, मार्केट यहाँ से निकला, ये निकला, यहाँ पे निकलने के बाद एक कैंडल बहुत जोर से ऊपर के साइड गया, कैंडल क्या हुआ, बहुत जोर से ऊपर गया और जस्ट यहीं से नीचे की साइड चला आया, कुछ कुछ सेकंड में ये नीचे चला आया, तो ये क्या हुआ, ये जो यहाँ तक हुआ, ये जो पीछे का मार्केट है हमारा, ये कुछ ऐसे मार्केट बनाया हुआ है, ये जो जब हम जूम आउट करके देखेंगे, पिछला कैंडल देखेंगे तो हमें कंफर्म होगा, दिखेगा कि ये पहले का तो इसमें बना हुआ है, तो ये हमारा सप्लाई जोन हो गया, ये हमारा सप्लाई जोन हो गया, ये जो है सप्लाई जोन हो गया। अगर इसी को हम ये 5 मिनट का देख रहे हैं, 15 मिनट में देखेंगे तो क्या कैसे दिखेगा, ये मान लीजिए कुछ इस तरीके का है, कैंडल पे बताता हूँ मैं, ये कुछ इस तरीके का कैंडल बनाया हुआ है, अभी मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, ये क्या किया, यहाँ से ऐसे बना के फिर ऐसे गिर गया, ऐसे गिर गया, तो अगर ये 15 मिनट पे ऐसा दिख रहा है तो 5 मिनट पे ये ऐसा कुछ दिखेगा, ये बॉडी ऊपर क्लोज दिखा देगा आपको 5 मिनट पे, तो टाइम फ्रेम को क्या करना है, बड़ा रख के और देखते रहना है कि डिमांड जोन कहाँ बन रहा है और हमारा सप्लाई जो है कहाँ बन रहा है, ठीक है। अभी सप्लाई जोन समझ आया आपको, ऊपर से जो बड़े बस हैं वो वेट कर रहे हैं कि हमको और माल सस्ते में काटने को मिले, मतलब खरीदने को मिले। अभी क्लियर सप्लाई जोन,
करण भाई? ओके, ठीक है। और अनूप, तुमको कोई प्रॉब्लम? चलिए, आप समझ में आ तो पहले का ठीक 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 ठीक। अभी हम समझेंगे टाइम फ्रेम क्या है। टाइम फ्रेम क्या है? अभी मैं एक इजी बताऊं तो समझ लीजिए कि अ, क्या करना है, हमको होल्डिंग एक लेना है किसी शेयर का। शेयर पे समझते हैं। शेयर पे क्या किया हमने, एक होल्डिंग बनाया। अभी क्या हमको पहले ही कंफर्म है कि कितने दिन रखना है उसको। हम पहले माइंडसेट बना के कि हमको एक दिन में करना है, एक दिन में कर जाना है, इसमें जो भी होगा हम देख लेंगे। तो आपको 5 मिनट से 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखिए, 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क कीजिए, कुछ स्ट्रेटजी है उस पर वर्क कीजिए, और डिमांड सप्लाई को देख के ही वर्क कीजिए। आपने कर लिया। अभी आप कहेंगे कि भाई यार हमको 1 महीने का होल्ड पे चाहिए, तब उस केसेस में आपको आधे घंटे से लेके 1 घंटे का टाइम फ्रेम जो है वो यूज करना है। और 1 डे का भी टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको 1 वीक के रखना है, सॉरी, अगर आपको 1 वीक के होल्डिंग बनाना है किसी शेयर में, किसी पोजीशन में, तो आप क्या करेंगे, उसको 30 मिनट से लेके 1 घंटे का चार्ट फ्रेम जो है, जो कैंडल स्टिक बनता होगा, आप सब जानते ही होंगे कि 5 मिनट से, एक बार मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि आप लोग को थोड़ा कंफर्म हो जाए। ये टाइम फ्रेम है। और टाइम फ्रेम, ये टाइम फ्रेम जो दिखाता है ऊपर, कोई सा भी कैंडल खोलते हैं तो उस टाइम फ्रेम को हमेशा छोटा या बड़ा करके देखते रहना है, आपके टाइम सिनेरियो के हिसाब से। अभी आपको 1 मंथ के लिए पोजीशन चाहिए कि 1 महीने तक का हमको होल्डिंग रखना है, तो आप क्या करेंगे, 1 डे का कैंडल स्टिक देखेंगे, चार्ट फ्रेम पे 1 डे का लगाएंगे। 1 डे से आप क्या करेंगे कि 1 वीक तक का आपको कैंडल स्टिक का यूज करके देखते रहना है कि मार्केट कैसे वर्क किया है। जितना बड़ा मतलब जितना बड़ा आपका टाइम फ्रेम रहेगा, आपको चीजें उतनी ही क्लियर मार्केट में दिखती रहेंगी। तो हमेशा कोशिश कीजिए, अगर आपके पास कोई भी पोजीशन बना रहे हैं आप, तो थोड़ा आप टाइम फ्रेम को ऊपर नीचे करके देखते रहिए, जिससे क्या होगा, आपको कंफर्मेशन मिलते रहेगा। अभी फेक ब्रेकआउट और ब्रेक इन समझेंगे कि कैसे फेक ब्रेकआउट होता है और ब्रेक। अभी एक चीज अगर मैं ये भी बताऊं तो आप लोग को काफी हेल्पफुल लगेगा ये चीज। मैं डायरेक्ट स्क्रीन पे आता हूँ तब बता रहा हूँ। स्क्रीन पे थोड़ी चीजें इजी हो जाएंगी आपके लिए भी, हमारे। मैं खोल लेता हूँ अपने पर्सपेक्टिव से कि कैसे है। इसमें बहुत लोग को देखते होंगे कि कई सारे स्क्रीन पे देखते रहते हैं। अब कितने लोगों ने देखा है कि कोई अच्छा ट्रेडर है जो 2-3 स्क्रीन पे एक ही देखता रहता है? सबको पता है कि 2-3 चीजें देखता रहता है। हेलो, देखे हैं ना कि जो अच्छे ट्रेडर हैं वो क्या कर रहे हैं, 3-4 स्क्रीन सामने लगा लिए हैं, देख रहे हैं, मार्केट को देखते रह रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, उनका जो साइकोलॉजी है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उन्होंने ड्रॉ कर लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस। और अलग अलग स्क्रीन पे, अलग अलग टाइम फ्रेम पे वो एक ही चार्ट को अलग अलग टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कभी ब्रेकआउट देता है 5 मिनट में, 15 मिनट का देखेंगे तो वहां से तो रिजेक्शन खा चुका है वो। तो अगर वही आधा घंटा हम देखेंगे तो कहेंगे कि तो पहुंचना ही ऊपर लग गए। ये सब चीजें जो है हमें अलग अलग टाइम फ्रेम पे क्लियर होती रहती है। तो इस पे हमको ध्यान देना होता है कि हम जितना कोशिश कर, मतलब कोशिश करते रहें
कि हमारे पास लगभग 2-3 एक 2 स्क्रीन तो हो ही। अभी आप ग्रो का यूज़ कर लें, वन का स्क्रीन, धन का कर लें, तो उसपे स्प्लिट एक मिलता है कि स्प्लिट कैसे कर सकते हैं अपने स्क्रीन को, यानी एक ही स्क्रीन पे 2-3 जगह कैसे चार्ट को बना लें। इसमें मैं देख रहा हूँ हो पाता है तो मैं समझाता हूँ आपको। क्या? हाँ, आपके पास नहीं, एक बड़ा स्क्रीन रहने से भी हो जाएगा। उसपे एक बड़ा स्क्रीन भी आप करेंगे। हुँ, अब तो बहुत सस्ता-सस्ता अपना जियो बुक को लॉन्च किया है, वो तो 15,000 का ही लैपटॉप दे दे रहा है। बट हाँ, ट्रेडिंग में क्या है कि आपको कुछ बड़ा ताम-झाम नहीं चाहिए, क्योंकि सिर्फ़ आपको एक ही चीज़ चलाना है, तो उसमें कोई सा भी लैपटॉप, कोई सा भी स्क्रीन चलेगा, सिर्फ़ रनिंग स्क्रीन हमको दिखता रहे। अभी मेरे इस वाले स्क्रीन में तो नहीं दिखा रहा है कि कैसे स्प्लिट का नहीं आ रहा है। लैपटॉप वगैरह में आता है, अभी मैं बता दूँगा, लैपटॉप में लाया हूँ। आपको एक बार क्या करूँगा, मैं पोस्ट डाल दूँगा ग्रुप में, आप लोग उसको देख लीजिएगा, समझ जाइएगा। तो उसमें क्या है, अलग-अलग टाइम फ्रेम पे एक ही, अब मान लीजिए हम निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, निफ्टी को उठाए, उसको अलग-अलग टाइम फ्रेम पे, अलग-अलग टाइम फ्रेम पे, अलग-अलग जगह होल्ड कर दिए। इसमें 2-3 अकाउंट 2-3 जगह भी चार्ट लग जाता है। एक यहाँ लगा दिए, एक यहाँ लगा दिए, एक यहाँ, एक यहाँ। 4 स्क्रीन दिख रहा है, एक 5 मिनट पे है, एक 10 मिनट पे है, एक 15 मिनट पे है, एक आधा घंटा पे है। उससे क्या है, चीज़ें आपको आसान लगने लगती हैं। जो ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट है, वो और ईज़ी लगने लगा है। अभी मैं आप लोगों को पढ़ाया हुआ था, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक। अगर फेक ब्रेकआउट जानना है ना, एग्जांपल है, आप लोग ये चीज़ें दिख रही होंगी, चीज़ दिख रहा होगा। इसमें क्या है, मार्केट ऐसे रंग बना के एक बार दिखाता हूँ, थोड़ा आसान है। मार्केट क्या है, ये 2 रेंज है, ये जो है वो 2 रेंज है। ये जो 2 रेंज बना हुआ है, जिसमें दिख रहा है सबको, ये जो ऐसे बन रहा है मार्केट, ऐसे बन हुआ है। यहाँ पे क्या किया, शूटिंग स्टार बना दिया है, जो उस दिन कैंडलस्टिक में हम लोग बताया था, शूटिंग स्टार बना दी। तो ये शूटिंग स्टार हमेशा हमको पता, अगर टॉप बनाता है तो मार्केट अपने अपोजिट में मार्केट चेंज कर देता है, किसी जगह बन जाए तो इसमें से हमको बैक इसके बाद मार्केट कहा जाएगा। हाँ भाई, हाँ, ये बहुत ही अच्छे जगह पे बनाया है। ये क्या हुआ, मार्केट वापस रिवर्सल लिया, मार्केट क्या होगा, तो ये होगा, आप देखें कि जो लाइन आपने ड्रॉ किया हुआ है उसके ऊपर ये क्लोजिंग दे दिया, बॉडी भी उसके ऊपर है, इसका सेट भी ऊपर है, फिर ही तो फेल हो गया। आपको यहाँ एंट्री करना चाहिए ऊपर के लिए। तो हमें कैंडल स्टिक भी देखते रहना चाहिए कि कोई भी सिग्नल आ रहा है या बुलिश सिग्नल बना रहा है। हमको इन चीज़ों पे ध्यान नहीं होते हैं कि कोई अ, और कोई बुलिश कैंडल यहाँ ना दिए, यहाँ से मार्केट क्या होगा, ऊपर चलेगा। अब इस केस में अगर एक एग्जांपल मैं और ये मैंने ये 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 क्या हुआ, ऐसे मार्केट गया, ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, और नीचे निकाल के ये क्या किया, यहाँ पे ऐसे कर्व बना दिया। ये इसके ऊपर
कैंडल हो गया है, कैंडल भी आया है, हमको ऊपर तो ट्रेड देना चाहिए। पर हम क्या करेंगे, कैंडल भी नजर बनाए रखेंगे कि कौन कैंडल बनाया है, कितना इस कैंडल पे प्रेशर आ रहा है। प्रेशर उस दिन मैंने पढ़ाया था कि कैंडल पे प्रेशर कैसे आया है। ये अब शैडो रहेगा, समझिए अगर नीचे के साइड से है, तो बायर में ज्यादा आए हुए हैं, यहाँ मार्केट बायर के यहाँ तक पहुंचा दिया। इसी केस में ऊपर वाले में देखेंगे तो क्या होगा, इस वाले में यहाँ पे क्या हुआ, सेलर बायर ने यहाँ तक पहुंचा दिया, सेलर यहाँ पे खरीद 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 के यहाँ तक ला दिया, क्योंकि बायर्स हैं उनका पैसा लगते जा रहा है, जो बुलिश हैं उनका पैसा यहाँ से ही इस्तेमाल होना शुरू कर दिया है। जो है जो नीचे लाना चाह रहा है मार्केट को, उनके पास तो पूरा पैसा ही बचा हुआ है, उन्होंने इस बीच कहीं नहीं कुछ नहीं किया है। इनका जो बुलिश है उनका पैसा सारा मार्केट फंस गया है, मगर जो बियरिश है उनका सारा पैसा बचा है, उन्होंने क्या किया, यहाँ से आया और यहाँ मार्केट को पूरा शूट कर दिया नीचे साइड में। केस में देखेंगे तो ये क्या हुआ, मार्केट बुलिश फ्लो ने अच्छा खासा कैंडल बना दिया और ये मार्केट एक एग्जांपल मैं और दूं, मेरा क्वेश्चन भी रहेगा इससे रिलेटेड आपको लिखे कि आप ये कुछ, ये सपोर्ट, ये हुआ रेजिस्टेंस, ठीक, मार्केट से करके निकाला, ये लिया, फिर मार्केट ऐसे करके यहाँ निकाला और यहाँ पे क्या हुआ, एक बियरिश कैंडल बन गया। ये जो है ये बियरिश कैंडल बना है, उसके बाद क्या कोई आएगा हमको भाई, क्या उसके बाद क्या आएगा, ये इसमें क्या होगा ये हाँ? इसमें क्या होगा, हेलो, हेलो, आवाज कितनी है हमारा, इसमें क्या इस क्या, इसमें कोई मैटर नहीं करता क्या करना है, कोई टॉप नहीं है यहाँ पे, मार्केट ऊपर के साइड, समझ रहे हैं? यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, इस जगह से बनाने कोई फायदा नहीं है, कि भूल ही जाएगा। अब स्टिक जो है अब मैं फोन कट करके फिर दोबारा लगा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है ना, ओके, सब रेजिस्टेंस जान लिया, टाइम फ्रेम जान लिया, इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या होता है, टॉप पे बनाने से कोई फायदा नहीं है, इसको बॉटम पे बनाना चाहिए, या फिर टॉप पे बनाए या तो बॉटम पे बनाए, कुछ अच्छा कैंडल बियरिश या बुलिश कैंडल टॉप पे बनाए या नीचे बनाए, इस तरीके के मार्केट। यहाँ पे जो मैंने बताया था कि अगर किसी ऊपर का जहां बता रहे हैं कि ट्रेड जो ऊपर का रेजिस्टेंस है उसकी वो है, उसने एक कैंडल बना दिया, कैंडल बना दिया है जो रिवर्सल को शूटिंग स्टार बना दिया है, ये जो है वो क्या हुआ, आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर एक कैंडल बना दिया बियरिश शूटिंग स्टार टाइप का, तो उस मार्केट को आपको इग्नोर कर देना है, नीचे का ट्रेड लेना है ना ऊपर का ट्रेड लेना है, उसको
छोड़ दीजिए, जहाँ जा रहा है वो जाए, ठीक है? क्योंकि उस में क्या करते हैं, जो बड़े प्लेयर होते हैं वो छोटे प्लेयर्स को ट्रैप करते हैं। अभी इसमें सबको क्लियर हो गया है? सबका क्लियर है? टाइम फ्रेम सबको क्लियर है? सपोर्ट रेजिस्टेंस सबको क्लियर है? ट्रेंड लाइन पर सबको क्लियर है? कैसे साइडवेज में ट्रेड लिया जाता है वो सबको क्लियर है? ये जो होता है का बेस होता है। अभी हम जानेंगे वॉल्यूम क्या होता है। जब किसी चीज को एक बार खरीदा जाता है, एक बार बेचा जाता है। ये पेन है, मैंने एक बार इसको खरीदा, फिर इसको बेच दिया, तो इस पेन का एक वॉल्यूम ये हुआ। एक बार खरीदा, एक बार बेचा, तो एक वॉल्यूम बनता है। एक बार खरीदने से, एक बार बेचने से, तो एक वॉल्यूम बनता है। क्लियर है? कोई भी चीज जो खरीदा जाता है उसको बेचा जाता है, हर चीज का वॉल्यूम होता है, जो खरीदने वाला है, जो बेचने वाला है। अभी ये माउस उठा लेता हूँ मैं। इसको क्या हुआ, मैंने अपने एक दुकान से खरीदा, फिर इसको मैंने किसी से बेच दिया, तो इस माउस का एक वॉल्यूम हो गया। अब वो क्या किया, वो मुझसे खरीदा, किसी और को बेच दिया, तो दो वॉल्यूम हो गए। अभी सबको क्लियर है वॉल्यूम कैसे आता है? तो मार्केट कैंडल जो है, एक बार किसी ने बाय किया, एक ने किसी ने सेल किया, तो वो एक वॉल्यूम बना रहा है। सबको क्लियर है? लाइव मार्केट में अगर आपको वॉल्यूम दिख रहा है, कभी बड़ा आ गया, कभी छोटा आ गया, तो ज्यादा खरीद बेच हो रहा है, उसके नाते वॉल्यूम हाई और लो बन रहा है। सबको क्लियर है वॉल्यूम क्या है? करण भाई क्लियर? हाँ जी। तो जब जितना ही ज्यादा बार खरीदा जाएगा, जितना बार बेचा जाएगा, हाँ, वॉल्यूम उतना ही हाई होगा। अभी टाइम, इसको मैं आगे के क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आज टाइम हो गया अपना शायद 1 घंटा। मेरे पे मैसेज थोड़ा आ रहा है, इसके बाद मेरा एक पर्सनल क्लास है, लेना है। वॉल्यूम को हम कल जानेंगे। अभी आपको मैं एक टास्क देता हूँ, अंकित भैया आपको भी और करण भैया आपको भी। आपको कल कुछ 10 चार्ट पे, किसी भी शेयर के 10 चार्ट पे आपको क्या करना है, ट्रेंड लाइन खींचना है, सपोर्ट खींचना है, रेजिस्टेंस खींचना है 10 चार्ट पे। और उसको ग्रुप में आप लोग क्या कीजिएगा कि शेयर कीजिएगा 10 शेयर, ठीक है? किसी 10 कंपनी शेयर को आपको उठाना है, उसका सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके ग्रुप में उसको भेज दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, 1 बजे से थोड़ा मेरा एक प्राइवेट क्लास देना है, ठीक है? तो अभी इतना आज के लिए बहुत था, क्योंकि मैं चाहूंगा तो प्राइजेशन आज ही खत्म कर दूंगा, मगर मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे आप सिखाया जाए, प्रैक्टिस करा करा के, समझ रहे हैं? आपको भी थोड़ा आसानी पड़ेगा। और क्या है कि आप, मैं जो बोलूंगा आप लिख लोगे, दोबारा नहीं पढ़ोगे तो वो भूल जाए एक समय में, मगर आप उस पे अगर काम किए रहोगे तो आपको हमेशा माइंड फिट हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, धन्यवाद। आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग।